गाइज आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ इंटरनेट, डब्ल्यू क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होता है और वेबसाइट के कितने टाइप होते हैं, जैसे स्टैटिक और डायनेमिक होते हैं। इसका सारा मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर होता है। अक्सर स्टूडेंट आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस होता है। ये हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 2 वीडियो है। बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक एनाटॉमी ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है जो कि आज आप बहुत आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, समझिए इसकी बात को यहाँ पे कि इंटरनेट जो आपका एक बना हुआ है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से आपका ये जनरेट हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से आपका कंप्यूटर को एक दूसरे को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक सिस्टम ये हुआ, दूसरा सिस्टम ये हुआ, ये सिस्टम को आपस में मुझे कम्युनिकेट कराना है, मतलब बातचीत कराना है। कम्युनिकेट कराने के इन द सेंस यहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं भेज सकूँ और यहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भेज सकूँ, तो इसके लिए मुझे एक नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। अब नेटवर्क फॉर्म करने के लिए मुझे ढेर सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ढेर सारे मुझे अलग अलग थिंग्स की आवश्यकता पड़ेगी जिसके माध्यम से एक ऐसा मैं नेटवर्क फॉर्म कर सकता हूं। तो सिंपली हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंटरनेट आपका जो यहाँ पे बना हुआ है, जो क्रिएट हुआ है, वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मदद से क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे देखिए, हार्डवेयर हेल्प द पैकेज ऑन देयर वे, मतलब हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल करता है कि कैसे आप डेटा को, यहाँ पे पैकेट को आप भेजते हो या सेंड करते हो या उसको कैसे रखते हो। इसके लिए देखिए आपको रिस्पॉन्सिबल क्या क्या रहेगा, जैसे हब होता है। अब देखिए छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, मैं एक शॉर्ट में आपको बताते चल रहा हूँ क्योंकि आगे इसका बहुत डेप्थ नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो पहले इसको आप समझिए, हब क्या होता है। हब एक प्रकार का ऐसा यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस होता है जो दो अलग अलग कनेक्शन को कंबाइन करने का काम करता है, ये हब कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ब्रिज की, तो ब्रिज एक प्रकार का ऐसा हार्डवेयर है जो कि यहाँ पे ट्रैफिक को ये बांटने का काम करता है। इन द सेंस ऐसे समझिए कि अगर जैसे ब्रिज वगैरह क्यों होता है भाई, अगर एक रोड यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऊपर से ब्रिज बना दिया जाता है कि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक ऊपर से आपका मूव करके यहाँ नीचे आ जाए और कुछ ट्रैफिक आपका नीचे से होता हुआ चला जाए, जिससे हमारा क्या रहेगा, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका ब्रिज जो हार्डवेयर है वो इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा तो स्पीड भी हमारा अच्छा मिल जाएगा और सारे यूज़र्स बहुत अच्छे से आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे गेटवे। गेटवे एक प्रकार का ऐसा हार्डवेयर है जो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं जो यहाँ पे वर्क करता है पर्टिकुलर अलग अलग दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे मान लीजिए मुझे आप, ये आपका एक अकाउंट है, ठीक है, ये आपका एक अकाउंट है, दूसरे का एक ये अकाउंट है, यहाँ से 5 रुपये कट के आपके इस अकाउंट में 5 रुपये जुड़ जाना ही एक प्रकार का गेटवे का प्रोसीजर है। जैसे आप सभी लोग पेटीएम गेटवे यूज़ करते हो या जानते हो, HDFC गेटवे वगैरह यूज़ करते हो, ऐसे ढेर सारे बैंकर्स वगैरह क्या यूज़ करते हैं, गेटवे यूज़ करते हैं, जो पैसा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मदद मिलता है। तो वहाँ पे गेटवे ये रिस्पॉन्सिबल क्या करता है कि यहाँ से, जैसे देखिए मान लीजिए आपको एक मोबाइल पर रिचार्ज किए हो, मोबाइल रिचार्ज के तो फीचर्स आपको क्या मिल रहा है, गेटवे प्रोवाइड कर रहा है ना कि 5 रुपये यहाँ से कटा और वो 5 रुपये कहाँ जुड़ेगा, कि जहाँ पे आपका जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो गेटवे एक आपका ऐसा प्रोसेस है जो दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के बीच में वर्क करता है। ठीक है, वो गेटवे कहलाता है। इसके बाद समझेंगे यहाँ पर रिपीटर। रिपीटर एक प्रकार का वो होता है, जैसे अगर एक यहाँ पे कोई पर्सन है और एक पर्सन यहाँ पे कोई है, ठीक है, अब इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए मुझे चाहिए ना कि यहाँ से जो कोई वॉइस अगर ये बोलता है तो वॉइस इतना ज़्यादा लाउडली हो कि यहाँ तक सुनाई दे दे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जैसे आप सभी लोग कहते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक का बोलने के लिए अगर सुनाई नहीं दे रहा तो माइक का इस्तेमाल करें। तो माइक क्या करता है कि आपके जो साउंड है उस साउंड को कई गुना बढ़ा के इतना फास्ट स्पीकर की मदद से भेजता है कि ये सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से सुन पाता है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आपके वॉइस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिपीट करने के लिए एक रिपीटर चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ यहाँ से मान लीजिए ओमान या अमेरिका, तो हम मोबाइल से बात कर रहे हैं तो सिग्नल ही जा रहा है ना, हमारा सिग्नल वीक ना पड़े, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है, यहाँ ओमान बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस तरीके से अगर मुझे बात करना है तो वॉइस आपका नेटवर्क वीक ना हो। अगर नेटवर्क वीक होने लगता है तो वहाँ पे हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके सिग्नल को बूस्ट करने का काम करेगा।
इसके बाद समझेंगे राउटर। राउटर एक प्रकार का ऐसा डिवाइसेस ये होता है जो कि आप क्या करता है, वाईफाई वगैरह जो होता है उसको प्रोवाइड करने में या सिस्टम को नेट से कनेक्शन देने में वहाँ पे यूज़ में आता है राउटर। सर्वर आपको पता है, इसके प्रीवियस बताया हूँ, कंप्यूटर एक प्रकार का सर्वर होता है, लेकिन उसमें फीचर्स क्या रहेगा, 2400 घंटे 7 दिन वो ऑन रहता है और जिससे वो डेटा को आदान प्रदान कर सकता है। क्लाइंट कंप्यूटर जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर, वो एक प्रकार का क्लाइंट कंप्यूटर होता है। केबल्स, अगर सिस्टम को या सैटेलाइट वगैरह को जो ऊपर है उन सबको कनेक्शन देने के लिए जो हम केबल्स वगैरह या सैटेलाइट वायरलेस वगैरह यूज़ करते हैं, ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो एनाटॉमी मतलब इंटरनेट इन सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे हम समझेंगे, जितने हार्डवेयर्स वगैरह होते हैं सबको ज़रूरत पड़ता है कॉमन मेथड का, जिसको बोलते हैं एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ता है, उसी इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। मतलब कि जितने भी हार्डवेयर वगैरह होते हैं सबको कमांड की आवश्यकता पड़ती है, किस कमांड से वो अपना वर्क करेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, या सिंपली समझ सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशन नोन एज प्रोटोकॉल। कोई भी हार्डवेयर अगर वर्क कर रहा है तो किसी न किसी रूल को फॉलो करते हुए वो काम कर रहा है, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं कि प्रोटोकॉल। गाइस इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे डब्ल्यू क्या होता है। डब्ल्यू एक प्रकार का, देखिए आपका क्या है, इंटरेक्टिव कलेक्शन ऑफ हाइपर टेक्स्ट पेज लिंक टू अनदर पेज। मतलब जैसे कोई भी वेब पेज आप खोलते हैं वो क्या रहेगा, उसमें लिंक लगा रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल जाएगा, फिर वहीं कहीं नहीं आपका लिंक लगा रहेगा, उस पर आप क्लिक कर दो तो फिर अगला पेज खुल जाएगा। ये एक प्रकार का क्या हुआ, एक पेज दूसरे पेज से लिंक है। इस प्रोसीजर यहाँ पे क्या आपका www रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्योंकि इसी www की मदद से जो भी आपके टेक्स्ट हो गया या ग्राफिक्स हो गया, ये सारा चीज़ आपका लिंक होता है आपके वेब पेज पे। वेब पेज का मतलब जो वेब पेज आप देखते हो, जो ओपन करते हो, वह आपका एक प्रकार का वेब पेज होता है, क्योंकि वो इंटरनेट के माध्यम से खुलता है। उसमें जितने भी कंटेंट आपके होंगे, ग्राफिक्स का मतलब हो जाता है जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं, जो भी आपके आर्ट वगैरह हैं, ये सारे आपके ग्राफिक्स के रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके www की मदद से आपका क्रिएट होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जाल, एक ऐसा जाल जो क्या करता है, इंटरलिंक होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वर्सेस इन द इंटरनेट। मतलब क्या, इंटरनेट की मदद से क्या करते हो, वो एक दूसरे से पेज क्या रहेगा, पूरी तरीके से लिंक होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो वेबसाइट हमारा बनता है वो वेब पेज से बनता है। वेब पेज क्या होता है कि वेब पेज पर्टिकुलर एक पेज डिज़ाइन किया गया रहता है जिसमें डेटा या कंटेंट वगैरह हम स्टोर करके रख पाते हैं। तो आपका ये सारा रिस्पॉन्सिबल आपका वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से आपका हो पाता है, क्योंकि इसी की मदद से, क्योंकि www जो आपको प्रोवाइड कराता है वो आप क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ढेर सारे इन्फॉर्मेशन ईजी टू यूज़ हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में वो आप देख पाते हैं। क्योंकि आप देखते हो ना, कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो तो कोई भी डेटा बहुत अच्छे से स्टाइलदार में आपका शो होता रहता है। किस तरीके से आपका शो रहेगा, बहुत स्टाइलदार में आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये किसकी मदद से फॉर्म हो रहा है, ये आपका www की मदद से आपका ये फॉर्म हो रहा है। इसलिए इसका क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके इस समय करंट टाइम में इंटरनेट जो आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप देख पाते हैं ना, जितने भी तरीके से आपके वेब पेज बनते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और डिज़ाइनदार होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसी www की मदद से आपका नया वेबसाइट तैयार होता है। इसलिए हम बोलते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। तो वेबसाइट आपका क्या है, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट एक प्रकार का क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, जो क्या रहेगा, रिलेटेड कंटेंट, जो कंटेंट आप ओपन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं आप कंटेंट, वो क्या आप जैसा मैटर आप सर्च करना चाहते हैं उसी हिसाब से क्या रहेगा, वो वेबसाइट आपका फॉर्म होता है। इसलिए कहते हैं ना, हर एक वेबसाइट जो आपकी होते हैं वो एक यूनिक कंटेंट पे आधारित होता है। मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट का एक टास्क ही होता है कि ये वेबसाइट इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन नेम। अब यहाँ पे बात आ गया, कॉमन डोमेन नेम का मतलब हो जाता है कि वेबसाइट का आप नाम क्या रखे हैं। जैसे आप कहते हो ना कि यहाँ पे google.com, ये वेबसाइट का एक नाम हो गया, इसी नाम को हम कहते हैं डोमेन नेम। ये पर्टिकुलर जो हम वेबसाइट हमारा है उसका नाम क्या है, उसी को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे देखिए wikipedia.org, ये सारे जो अलग अलग वेबसाइट हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक डोमेन नेम कहलाते हैं, जिसके माध्यम से कि आप एक ही वेबसाइट के रूप का आपका क्या वेबसाइट के रूप में शो करता है, प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे देखिए पब्लिश्ड ऑन एट
लिस्ट वन वेब सर्वर मतलब क्या रहेगा, एक वेब सर्वर मतलब एक प्रकार का वेब सर्वर समझिएगा। वेब सर्वर मैंने बताया ना, सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है जो 24 घंटे 7 दिन क्या करता है, डेटा को रखे रहता है और एक्सेस कर सकता है। तो ये क्या होता है, इस सर्वर जो रहेगा जहाँ पे डेटा रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे होस्टिंग, ठीक है, क्योंकि डेटा इसमें क्या रहेगा 24 घंटे 7 दिन ये सिस्टम ऑन रहेगा। अब देखिए इस होस्टिंग का कोई भी एक नाम देंगे ना, नाम हम क्या करते हैं, जो डोमेन होता है उस डोमेन को इस होस्टिंग के साथ हम अटैच कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि ये वेबसाइट जो सर्वर है, इस सर्वर का नाम क्या हो गया, amazon.com हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जब हम अमेजोन को बुलाएंगे तो वो इसी बॉक्स में से डेटा को उठा के लेके आएगा। तो जहाँ पे स्टोर हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं होस्टिंग, मतलब स्पेसिंग, एक मेमोरी है ऐसा जो कि 24 घंटे 7 दिन क्या रहेगा, लाइव रहेगा। अब बुलाने की प्रक्रिया, बुलाने कैसे बुलाएंगे, उसका नाम कोई होगा ना, तो नाम जो हम रख रहे हैं वो क्या है, डोमेन नेम उसको बोलते हैं। तो डोमेन नेम जैसे आपका अमेजोन हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, ये सारे आपके एक प्रकार के वेबसाइट्स कहलाते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट का। वेबसाइट आपका नॉर्मली दो प्रकार के पाए जाते हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। सबसे पहला यहाँ पे हम समझते हैं स्टैटिक वेबसाइट। वेबसाइट तो ये भी होता है बट इसमें क्या रहेगा, जो आपका स्टैटिक वेबसाइट होगा वो क्या, वेब पेज आर क्लोज्ड इन HTML, मतलब ये जो वेब पेज बना रहेगा वो HTML की मदद से बना रहेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम करेंगे, इसका जो कंटेंट होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, मतलब उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं बार बार, क्योंकि जब भी चेंजेस अगर मुझे करना पड़ेगा तो सोर्स कोड में जाना पड़ेगा, मतलब जहाँ से वेबसाइट वो डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज अनलेस इट इज़ एडिटेड, मतलब जब भी उसको हम एडिट नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई डेटा का बदलाव नहीं कर सकते वेबसाइट, ये ऐसा रहेगा, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलप्ड यूजिंग क्रेडिट साइड टेक्नोलॉजी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, किसकी मदद से बनेगा, HTML और CSS की मदद से जो हम बनाएंगे वो केवल क्या होगा, स्टैटिक वेबसाइट के रूप में आपका केवल बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम और भी बात करेंगे, कंटेंट रिमेन अनचेंज। क्यों रहेगा अनचेंज, क्योंकि ये क्या रहेगा, चेंज जो होगा वो सोर्स कोड के माध्यम से चेंज होगा, ठीक है ना। डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते आप, डायरेक्टली ओपन करें और तुरंत चेंज कर दीजिए, नहीं, आप जब भी चेंज होगा कैसा होगा, सोर्स कोड से। आप कहोगे सोर्स कोड क्या होता है, तो जो HTML और CSS की कोडिंग ढेर सारे हम करते हैं उसी की मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स कोड जानेंगे। तो डोंट वरी, आगे आपके चैप्टर में HTML और CSS भी आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि HTML और CSS को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे सस्पेंस में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे सिंपल एंड ईजी टू प्रोग्राम। इसका जो प्रोग्राम रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, सिंपल और ईजियर रहेगा, क्योंकि आसानी से रहेगा और बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा, ज़्यादा टफ वाली मैटर नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे डज नॉट अलाउ मेनी यूज़र इंट्रैक्शन, एक ही समय में ढेर सारे यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अच्छा अगला पॉइंट क्या रहेगा, डो नॉट एक्सेस डेटाबेस, इसमें डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन ही नहीं होगी। इसको होस्ट करना बहुत ही आसान रहेगा, चीपर टू होस्ट, मतलब आसानी से इसमें क्या कर सकते हो, आप होस्ट कर सकते हो। डिफ़िकल्ट टू अपडेट, मतलब जब भी कोई नया डेटा मुझे अपडेट करना होगा तो काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होगी, ठीक है ना। अच्छा, होस्ट का मतलब ये समझ लेना कि लाइव करना, ठीक है ना। होस्ट का मतलब यहाँ पे लाइव करना, वेबसाइट को लाइव करना, ठीक है, कि कहीं से भी उसको आप एक्सेस कर सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे समझेंगे, यूज़ फॉर स्मॉल स्केल वेबसाइट, मतलब ये छोटे स्तर पे ही केवल इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, बड़े स्तर पे इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे, देखिए डायनेमिक वेबसाइट। तो डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट होता है कि यहाँ पे क्या, वेब पेज आर जनरेटेड इन रियल टाइम, मतलब ये रियल टाइम बेस्ड कोई भी वेबसाइट आपका जनरेट होगा, मतलब कि जैसे जैसे हम डिज़ाइन करेंगे रियल टाइम बेस्ड या ऑटोमेटिक डेटा क्या रहेगा, अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या समझिए कि डेवलप यूजिंग क्लाइंट साइड, ये क्लाइंट साइड से भी डेवलप किया जा सकता है, मतलब अगर यूज़र चाहे इसमें कुछ एडिट करना तो वो भी कर सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें होता है कि जो कि सर्वर पे अगर यहाँ पे मुझे काम करना रहेगा तो कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहेगा, सर्वर, मतलब एक तरीके से बैकएंड में अगर मुझे यहाँ पे क्या, बैकएंड में अगर मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा तो बैकएंड का लैंग्वेज यहाँ पे होता है जो कि एक सर्वर साइड होता है। मतलब कह सकते हो कि सर्वर पे मुझे अगर काम करना हो, अलग अलग चेंजिंग करना हो, कि जहाँ पे हम होस्टिंग किए हैं वहाँ पे हम इसको काम कर सकते हैं, जो कि एक डायनेमिक वेबसाइट पे आप ऐसा वर्क करेंगे। अच्छा, इसमें और क्या रहेगा, कंटेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अनुसार कंटेंट चेंज किया जा सकता है, लेकिन उस वाले में ऐसा नहीं था भाई। यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, मतलब इसके प्रोग्राम क्या होते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे
समझ लीजिए एट ए टाइम यहाँ पे मोर यूज़र इंटरेक्ट करने के लिए तैयार है, मतलब ढेर सारे यूज़र एट ए टाइम इंटरेक्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, जो डेटाबेस तैयार रहेगा, जो मतलब यूज़र्स या पूरा कंप्लीट डेटाबेस सोर्स रहेगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हो कि इसका डेटा कहाँ पे स्टोर किया गया। जैसे मैंने बताया ना कहाँ पे स्टोर किया गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या कि होस्टिंग, कि आपका वेबसाइट होस्टिंग कहाँ मतलब कहाँ रखा गया, उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे होस्टिंग। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कॉस्टली टू होस्ट मतलब क्या कि इसको लाइव करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, कॉस्ट पड़ेगा, मतलब महंगा पड़ता है। ईजियर टू अपडेट, आसानी से अपडेट कर सकते हैं, जबकि उसमें आसानी से अपडेट नहीं होगा। जब भी अपडेट करना होगा मुझे सोर्स कोड में जाके एडिट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया वेबसाइट, ये सारे आपके क्या है डायनेमिक वेबसाइट हो गए, जैसे आपके FB हो गया, ठीक है ना, आपके ई कॉमर्स जो आपके वेबसाइट है ना, वो सारे आपके डायनेमिक वेबसाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं कि आप जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे आप अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो भी तो आप आसानी से अपना प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो ना, आप सोर्स कोड वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट। जैसे फेसबुक वगैरह हो गया तो आप क्या करते हो, फेसबुक वगैरह पे आप अपने प्रोफाइल वगैरह पे अगर चेंज करना तो आप रिक्वेस्ट डालते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, आप स्वयं ही अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो ना, क्योंकि वो डायनेमिकली बनाया गया है कि कहीं से भी कभी भी आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए और उसमें आप चेंज कर दीजिए। सोर्स कोड की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, कोई भी एक वॉलपेपर आपको अपडेट करना हुआ या कोई भी एक पोस्ट ही अपडेट करना हुआ तो आपको सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। सोर्स कोड मतलब क्या, कोडिंग आपको जरूरी नहीं कोडिंग आना पड़े, तो आप डायरेक्टली जाओगे और चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आप इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हो, ये सारी चीज़ें आपका क्या एक डायनेमिक वेबसाइट का एग्जाम्पल कहलाता है। गाइज उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।